पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। वजीर आजम से मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़्म। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की रवाना होंगे। सदर रजब तैयब एर्दवान और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। वफाकी वजीर खजाना की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद पर तबादले ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द से भी मिले। रिकॉर्डिक तांबे और सोने की कान के मंसूबे के लिए $2.5 अरब की कर्ज फाइनेंसिंग पर बातचीत। नहरों का झगड़ा, मामला सुलझाने के लिए वफाक की कोशिशें तेज। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से दूसरा राबता। मामले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम के मुशीर ने कहा कि मुआहदे के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। मामलात अफामो तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वजीर आला सिंध का राना सनाउल्लाह के बयानात का खैर मकदम। कहा, हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसला हल होगा। चाहते हैं CCI इजलास हो। मुराद अली शाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के नाज मंसूबा खत्म कर दे वरना हम साथ छोड़ जाएंगे। निगरां हुकूमत आकर फैसला करेगी और फिर हम लड़ते रहेंगे। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर में वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शहरी शदीद परेशान। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। काजी अहमद के करीब गाड़ियां खड़ी कर दी। मवेशी भूख और प्यास से निढाल। ट्रकों में मौजूद दवाइयां, फल और दीगर अशिया खराब होने का खदशा। कराची और सिंध बार का मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने के लिए 72 घंटों का एक और अल्टीमेटम। नई नहरों का फैसला इत्तफाक़े राय से होना चाहिए था। लगता है हुकूमत कुछ छुपा रही है। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक की बात करते हैं तो इन्हें रोक नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम का अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद जारी रखने और किसी सियासी इत्तेहाद में न जाने का फैसला। आज सरे-नौ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। मरकजी मजलिस अमूमी का एलामिया जारी। हाफिज नईमुल रहमान बोले कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते। चाहते हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तदफीन रोम के सेंट मेरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। वो 1 सदी बाद वेटिकन से बाहर दफन होने वाले पहले पापा रोम होंगे। एलामिया जारी। पोप फ्रांसिस काफी अरसे से अलील थे। आखिरी बार इतवार को ईस्टर तकरीब के दौरान अवाम के सामने आए थे। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने। पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी संभाली। वेटिकन सिटी का कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स अगले 3 हफ्ते के दौरान खुफिया रायशुमारी के जरिए अगले पोप का इंतखाब करेगा। आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के अलम बरदार थे। उन्होंने ईस्टर पर गजा में इंसानी हुकूक की पामाली रोकने की अपील की। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की 67,000 हज दरख्वास्तें पोर्टल बंद होने की वजह से रह गईं। मामला वजीर आजम के नोटिस में ले आए। सऊदी वजीर से टाइमलाइन बढ़ाने की बात की है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ मामला हल होने के लिए पुरउम्मीद। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, टूर ऑपरेटर्स ने रकम ताखीर से सऊदी अरब भेजी। पाकिस्तानी हुज्जाज के पैसे डूबने की बातें प्रोपेगेंडा है।
पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वजीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। फ्लावर मिल्स को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। मरियम नवाज की वजीर ज़राअत को खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। अज़मा बुखारी का कहना है कि गंदम नहीं खरीदी तो लावारिस भी नहीं छोड़ा। क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का बनाया हुआ है। इस हवाले से बयानियां बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीछे पूरा एक माफिया सरगर्म है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। कहा वफाक समेत किसी को इख्तियार देने की तजवीज दी है तो साबित करके दिखाए। सूबे में गैर कानूनी माइनिंग में हरगिज नहीं होने दूंगा। जाम शोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। 9 अफराद जाम भाग, 15 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस। 6 ख्वारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान ख्वारिज का सरगना जबीउल्ला उर्फ जाकरान भी मारा गया। कराची वाले फिर डाकुओं के निशाने पर। जान महफूज ना ही माल। गुलशन हदीद में लुटेरों ने मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। आलम खान बैंक से रकम निकलवा कर निकला तो डाकुओं ने घेर लिया। लूट मार के दौरान गोलियां बरसा दी। अहले खाना का वाक़े के खिलाफ स्टील टाउन मोड़ पर एहतजाज। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुआहदे के लिए अच्छा मौका। इम्कान है इस हफ्ते मामला तय पा जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। कहा यूरोपीय यूनियन समेत तमाम ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे करेंगे। ईरान से हमारे वफ्द की अच्छी मुलाकातें हुई। ग्रुप चैट के इशू पर पेट हेग्जिट की छुट्टी का इम्कान। व्हाइट हाउस ने नए वजीर दिफा की तलाश शुरू कर दी। PSL 10 में कराची किंग्स की तीसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ किंग्स ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नुमाया रहे। किंग्स की जीत के साथ ही कराची में PSL मैचेस मुकम्मल हो गए। हमारी ताकत हमारा सैयारा। जमीन से मोहब्बत के इजहार का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे आज मनाया जाएगा। यौम अर्ज पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए तकरीब शेड्यूल। दिन मनाने का बुनियादी मकसद कुर्रे अर्ज को दरपेश खतरात के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है। हर किरदार लाजवाब। तंज़ो मिज़ाह का मुनफरिद अंदाज। अहदे मोइन तमाम हुए 14 बरस बीत गए। वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर की हसीन यादें मद्दाहों के जहनों में महफूज। 50-50, आंगन टेढ़ा और इंतजार फरमाइए जैसे शाहकार आज भी याद।